आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं और श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पिसंग सागर जी महाराज के सानिध्य में और नए नए पिसंग अब बनेंगे। पूज्य श्री के दर्शन हम लोगों को 2018 में गोमटेश महामस्तकाभिषेक के समय आचार्य भगवान के साथ जब हम लोग थे किरीट भाई, तो तब मुनिश्री करीबन 10 से 15 दिन तक संग में एक माह तक साथ में थे और बड़ा शांत परिणामी हैं। और आज ऐसा नियोग हुआ कि हम लोग निकले भी मलाट से ऐसे थे जयेश भाई कि बॉम्बे में जितने साधु हैं सबके दर्शन के लिए। अब क्या तुम लोग तो सेठ लोग हो गाड़ी वाले, हम लोग पैदल वाले, तुम्हारा तो जब मन हो तब वहाँ, हमें तो पैदल चलना सोचना पड़ता है। तो इस हिसाब से कि सारे साधु भगवंतों के दर्शन हों और आज मुनिश्री के दर्शन हुए। और आचार्य भी हमेशा बोलते थे कि साक्षात साधु के दर्शन किसी सिद्ध भूमि से कम नहीं होते। और इतना पावन पिसंग है, पावन पिसंग पे महाराज भी पिसंग सागर ही है। इसी भावना को लेके हम लोग पूरे बॉम्बे के साधुओं के दर्शनार्थ निकले हैं और यही चलेगा। और साधु के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ होता है। हम लोगों को जिनालय के दर्शन होना उतना दुर्लभ नहीं है, तीर्थों के दर्शन होना भी उतना दुर्लभ नहीं है जितना दुर्लभ साधु को साधु के दर्शन होना है। और आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव तो कहते थे कि सम्यक की पहचान के लिए आप कहीं मत जाओ, आपके अंदर पंचम काल में भी गुरु के दर्शन के भाव आ रहे हैं, मतलब समझ लो आपका सम्यक का दीपक अभी भी जल रहा है। गोरेगांव अपने आप में मुंबई की एक वो समाज है जो धर्मनिष्ठ है और धर्म में प्रतिष्ठित समाज है। ऐसी समाज के बीच में हमें लगता है कि बॉम्बे में कोई भी साधु ऐसा नहीं है जो आया हो और गोरेगांव के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके नहीं गया हो। और अभी तो मयंक भाई वगैरह बता रहे थे कि भी पार्श्वनाथ भगवान भी हमने सुना है कि बहुत बड़े विशाल रूप में गोरेगांव में स्थापित होने वाले हैं। सब लोग सोचते हैं जयेश भाई कब होगा क्या होगा, हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता। जब जो होना है तभी वो होगा। पर याद रखना जयेश भाई, वकील साहब के जाने से पहले उन्हें दिखा देना नया मंदिर, है कि नहीं? हाँ, प्रतिष्ठा में ही दीक्षा कल्याणक। एक आगम में बहुत अच्छा श्लोक आता है, धर्मस फलम निक्षन्ति धर्मस निक्षन्ति मानवा पापम फलम निक्षन्ति पापम कुर्वन्ति सादरा। आचार्य भगवान ने लिखा है धर्मस फलम निक्षन्ति। उन्होंने कहा मामा जी धर्म का फल हर कोई चाहते कि नहीं? धर्म का फल तो हम सब चाहते ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा धर्मस फलम निक्षन्ति, धर्म करना क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने नहीं कहा कि चाहते कि नहीं चाहते, उनने केवल क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि धर्म का फल हर कोई चाहता, लेकिन धर्म करना उनने कहा अपने हिसाब से ढूंढ ले। आगे उनने कहा पापम फलम इच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता। पाप का फल चाहते क्या? लेकिन पाप से बचना फिर क्वेश्चन मार्क है। आचार्य महाराज को पता था कि पंचम काल के बुद्धिजीवी सावक हैं। आप वास्तव में बहुत बुद्धिजीवी हैं और हम तो पूरे देश में जब आते हैं और जब बॉम्बे आए तो बॉम्बे वालों को तो देख के लगा कि बुद्धिजीवी हैं। बिना ऑक्सीजन के भी आप जीवित रहते हैं, इससे ना बुद्धि और क्या चाहिए आपको।
तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धर्म का फल हर कोई चाहता, लेकिन धर्म करना और ननी का कोई नहीं चाहता, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मन में आती है कि वास्तव में धर्म का फल है क्या? हम चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम धर्म नहीं करते, हम धर्म करते, बहुत बार करते, बहुत अच्छी मात्रा में करते, बहुत अच्छे तरीके से करते। पर समस्या एक ही है जयेश भाई कि रोटी तो खाते हैं लेकिन पेट नहीं भर रहा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मां विश्वास रखना, रोटी खाने के बाद पेट नहीं भरेगा, या तो गेहूं में गड़बड़ है या फिर मां के बनाने में गड़बड़ है। पर यहां तो ऐसी विषमता है, ऐसी चीज है कि यहाँ माँ जिनवाणी है तो उसमें भी गड़बड़ नहीं है, और साक्षात गेहूं रूपी अन्न रूपी जो हमारे विज्ञान को भर रहा है वो हमारे आचारों की कृपा है, तो वहां भी गड़बड़ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं खाने वाले में ही गड़बड़ है? क्या सोच रहे हो? मयंक भाई आचार्य महाराज ने कहा धर्म का फल, आपको क्या लगता क्या है धर्म का फल? आप लोग भोजन करते क्या? कितने बार करते? या एक टाइम वाले कितने? एक ही टाइम लेते भैया जीवन भर? चतुर्मास में चलो। और कोई एक टाइम वाला? दो टाइम वाले? और दो के ऊपर वाले? ये तो क्रीट भाई गलत बात है यार। दो टाइम तीन टाइम वाले चुप बैठते हैं, एक टाइम वालों को बुलवाते हो। महाराज जी क्या है आप समझ रहे? मामा जी क्या है धर्म का फल? क्या है? अरे इतने वर्षों से आप मंदिर में आ रहे हो, पूजा अभिषेक कर रहे हो, तो क्या ऐसे ही कर रहे कि जैन थे इसलिए कर ही जा रहे? क्या कुछ दिमाग में आया कि करना कि नहीं करना है, बस चले जा रहे? मोक्ष की तो बात ही मत किया करो, जिससे तुम्हारा 36 का आंकड़ा, उससे बात नहीं करना। मोक्ष का और तुम लोगों का 36 का आंकड़ा चलता है। वो तो तुम्हें कब कब याद आता, जब कोई गुरुदेव आ जाते तो याद आता कि मोक्ष नाम की चीज भी हमारे पास है। और गुरुदेव गए ना जयेश भाई, फिर कोई ग्रंथ खोल के नहीं देख रहा कि मोक्ष है। क्या है मयंक भाई धर्म का फल? तुम तो इतने गुरुओं को लाते हो, सब करते हो, तो धर्म का फल तो पूछा होगा। क्या है? जीवन की उन्नति। हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ है, आप बोल सकते, आपको लगता भी धर्म का फल है। अच्छा आपको कभी इतना विश्वास है कि नहीं धर्म से फल मिलता भी है कि नहीं मिलता है? हैं? मयंक भाई भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक किया, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा की, गुरुओं को अर्घ दिया, गुरुओं के पाद प्रक्षालन किए, 7 मिनट किए, इनसे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं? बस वकील साहब आप तो मत बोलो, कोई तो हमारे साथ रहो। अब वकील ही साथ छोड़ देगा जो जजमेंट खराब हो जाए। याद रखना भगवान पार्श्वनाथ के अभिषेक करने से भी कुछ नहीं मिलता, पूजा करने से भी कुछ नहीं मिलता, गुरुओं की सेवा दान करने से भी कुछ नहीं मिलता। तो कल से बाबू भैया छोड़ मत देना। याद रखना इनको करने से कुछ नहीं मिलता, इनको करने के प्रति जो आपके विशुद्ध परिणाम होते हैं उन परिणामों से मिलता है। पार्श्वनाथ भगवान से कुछ नहीं मिलता। अगर पार्श्वनाथ भगवान से मिलने लगा तो विश्वास रखना जितने लोग जनालय आएंगे सबको ही मिलना शुरू हो जाएगा। बात बहुत छोटी है पर बहुत गहरी है। याद रखना जितनी निर्मलता, जितनी सरलता, जितनी विशुद्धि तुम्हारे परिणामों में आएगी वही तुम्हें मिलेगा। यहां भगवान से कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ तुमसे ही, तुम्हें ही, तुम्हारे द्वारा ही मिलेगा। यहां भगवान तो केवल निमित्त हैं। मयंक भाई घर पे रोटी मिलती है क्या? है? मिलती है, चलो अच्छे पुण्यात्मा मिलती है। मामा जी रोटी के बारे में तो तुम लोगों से अच्छा हम लोग जानते तुम्हारी दशा। हम लोग जयेश भाई किसी के घर पे जाते हैं आहार करने और दाल अलग बह रही हो, पानी अलग बह रहा हो,
रोटी बिल्कुल चाइना का नक्शा हो तो हम लोग यही सोचते हैं भगवान हमारी तो एक दिन की बात है, इस बेचारे की। तो याद रखना, रोटी बनाने के लिए आटा, वेलन, पाटा, गैस, चूल्हे हैं, ये सब निमित्त हैं, लेकिन रोटी बनाने के लिए सबसे बड़ा उपादान माँ है। माँ के ज्ञान में रोटी बनाने का ज्ञान ना हो तो विश्वास रखना रोटी कभी भी। उसी तरह याद रखना, भगवान, पूजा पाठ, अभिषेक, गुरु, चिन्माणी सब निमित्त हैं, लेकिन आपके ज्ञान में जब तक इनके प्रति निर्मल विशुद्ध परिणाम नहीं होंगे, इनके प्रति अकाट सिद्धा नहीं होगी, इनके प्रति आपकी विशुद्धि गदगद भाव नहीं आएंगे, तब तक विश्वास रखना आपको कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, आपको पुण्य का आश्रय हो ही नहीं सकता। और आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? याद रखना, जितना आपके भाग्य में आ रहा है, सब आपको लग रहा है कि हमारी दुकान चल रही है, हमारा ऑफिस चल रहा है, याद रखना वही बिजनेस दुनिया में और लोग भी कर रहे हैं, उनका कम चल रहा है, आपका ज्यादा चल रहा है, या हो सकता है किसी का ज्यादा चल रहा है, आपका कम चल रहा है। याद रखना, एक ही कंपनी के माल 1000 दुकानदार बेच रहे हैं, लेकिन सबका एक सा, यही धर्म का फल है। विश्वास रखना, यही धर्म का फल है, यही पुण्य का फल है। एक बात बताऊं, याद रखना, धर्म से सुख मिलता है। बोलो क्या होता है? अगर धर्म से सुख मिलता है तो फिर क्या हुआ, पाप से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बोलो? इतनी तो रोटी खाते हो, अरे गोरे गांव के आटे को मत लजाओ। धर्म से सुख मिलता है तो पाप से दुख मिलता है। अभी तक ये भ्रांति थी, अब प्रयास करना ये भ्रांति बनाने के तोड़ के ये बिल्कुल सिद्ध बना लेना कि धर्म से सुख नहीं मिलता, धर्म से ही सुख मिलता है, पाप से दुख नहीं मिलता, पाप से ही दुख मिलता है। याद रखना, धर्म से ही सुख मिलता है और पाप से ही दुख मिलता है। याद रखना, लेकिन वो धर्म से जो सुख मिलता है, धर्म से जो अभिषेक बेटा सुख मिलता है, विश्वास रखना वो सुख कोई परमात्मा के द्वारा नहीं मिलता, हमारे द्वारा किए हुए परिणामों से ही मिलता है। और जयेश भाई, कितनी गजब बात है कि जैनी व्यक्ति को ये बात पता है, फिर भी थोड़ी सी कुछ हो जाए तो मुंह फुला के बैठ जाता है। पता है, मतलब वकील साहब आप देखें, आप इतने केस लड़ते, एक केस हमारा भी लड़ना, कि आप बताओ एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा हुआ मामा जी, उसके पिता ने उसको बहुत अच्छी कोचिंग लगा दी, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया, सारी किताबें नई है, पेन डायरी सब लिखने के लिए सब व्यवस्था कर दी, गाड़ी घोड़ा सब दे दिया, लेकिन बाबू भैया वो बच्चा फेल हो जाए, इसमें पिता की क्या गलती? किसकी गलती है? आप लोग बोलते हो कि नहीं? नहीं, जिनकी पत्नी नहीं बैठी वो तो बोल लो कम से कम। किसकी गलती? किसकी गलती? बच्चे की गलती। और ऐसे बच्चे को मयंक भाई आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? अभी तो माइक पे बहुत तेज आवाज आ रही थी, क्या कहोगे? पीछे वाले बोलेंगे क्या? क्या बोलोगे? एक साथ बोल दो, क्या बोलोगे? तो पीठ ठोक के अपने आप को बोल लो एक बार। अरे तुम्हें 3 लोग के नाथ की संपत्ति धारण करने वाला साक्षात तीर्थंकर जैसा पिता मिला है, ज्ञान अर्जन कराने के लिए मां जिनवाणी मिला है, और टीचर के रूप में भीतरागी गुरु मिले हैं, उसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में बार बार वही कसाए, बार बार वही विकार आ रहे, तो समझो सब कुछ अच्छा मिलने के बाद, और कॉलेज में एडमिशन भी तुम्हें अरे गहरे में नहीं, जैन कुल में मिला है, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या चाहिए? इसके बाद भी अगर कसाए की मंदता नहीं आई तो क्या है? और क्या चाहिए अब तुम्हें? सारी सुविधाएं हैं। और क्या गजब है हमारे मयंक भाई, क्या गजब है हमारे मामा जी, सब गजब गजब लोग बैठे हैं। मयंक भाई, हमने सुना तुम्हारे यहाँ शांति धारा होती है 7:30 7:40 पे,
काय से होती है? वो उसमें काय में रखते जल, उसको क्या बोलते? कलश बोलते। उस कलश से तुम जयेश भाई को प्यास लगती तो पानी क्यों नहीं पिलाते? अध्यक्ष तुम्हारा पानी नहीं पिला सकते तुम हैं? और तुम पिला दोगे तो जयेश भाई पी लेगा क्या? क्यों नहीं पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? हैं? घर पे चाहे सोने के कलश से पी ले, यहां चाली से नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? किट भाई क्यों नहीं पिलाओगे? क्या समझ रहे हैं आप? वकील साहब आप ही बता दो। अरे बाप रे, देखो कितनी गजब बात है कि भगवान का अभिषेक हुआ जयेश भाई, उस कलश से तो उस कलश को पानी पिलाना तो दूर है, जमीन में रखना पसंद नहीं करते। और जिन हाथों से भगवान का अभिषेक हुआ, जिस मुख से भगवान का नमोकार का पाठ निकला, उस मुख से भी और उन हाथों से भी अभद्र कार्य करना पसंद करते। लेकिन कलश कितना धन्य है कि वह पूजनीय हो गया, और तुम कितने धन्य हो कि आज तक पूजनीय नहीं हो पाए। याद रखना, मंदिर में रखी अलमारी के अंदर जिनवाणी की पूजा करते करते बरसों निकल गए। सामने बैठे व्यक्ति को जिसके प्रति द्वेष भाव है, जिसके प्रति विकारी भाव है, जिसके प्रति कसाय के भाव है, उस व्यक्ति के अंदर भगवान आत्मा देखना और उसको भी सम्मान देना, तब समझना कि तुम सच्चे जैनी बने हो। याद रखना, लिखी हुई जिनवाणी की पूजा करना कठिन नहीं है, जो व्यक्ति जिनवाणी में लिखा है उसको पूजना कठिन है। और एक चीज बताऊं ना मैं भैया, विश्वास रखना, भगवान के अभिषेक पूजा करने वाला पुण्य आश्रय करता है, लेकिन भगवान की आज्ञा पे चलने वाला, भगवान की आज्ञा में चलने वाला संसार को काटता है। पुण्य संसार वृद्धि का ही कारण है, संसार नष्ट का कारण नहीं है। ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? अब कल से माँ जब जाओ ना और करो जय जय नाथ परम गुरु होए, फिर मन में मत सोचना ताती रोटी वासी ना होए। कभी लगे ना पूजा वाले स्थान पे, आपके स्थान पे कोई आके बैठ गया तो जे मत बोलना चलो किसको भैया, यहाँ हम 2 महीने से बैठ रहे हैं, हमारा स्थान है। यही सोचना कितने धन्य मनुष्य पर्याय कि ऐसे खोटे काल में भी एक धर्मात्मा व्यक्ति आके पूजा कर रहा है, और मेरा सौभाग्य कि ये मेरे स्थान पे कर रहा है। धन्य हो गया मैं कि मेरे स्थान पे एक साधर्मी आके बैठा है। यहां तो स्थिति ऐसे ऐसे कहते ढक मारते, अरे भैया कहां से आके बैठ गया दिग्वेश, ऐसा लगता कहां से आके बैठ गया। याद रखना, इसी भावना के साथ कि समय की मर्यादा हो रही है। याद रखना, धर्म से सुख मिलता है, लेकिन याद रखना संसार का सुख तो तुम्हें भगवान के ऊपर कलश करने से मिलता है, भगवान की पूजा करने से मिलता है, गुरुओं को आहार देने से मिलता है। लेकिन याद रखना, वास्तविक सुख तो उनके प्रति जो गदगद परिणाम है, विशुद्ध परिणाम बनाने से ही मिलता है। और कोई आएगा नहीं महंग भाई, विश्वास रखना। संसार में प्रणुष सागर क्या, आचार्य विशुद्ध सागर जी, पिसंग सागर क्या, आचार्य पुष्पदन सागर जी, दुनिया के किसी भी आचार्य को ले आओ, कोई भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। सुखी होना है तो वो तुम्हें खुद ही होना पड़ेगा। अरे जब भी हमें सुखी नहीं कर पाए तो तुम्हें क्या करेंगे? याद रखना, जब हम ही को सुखी नहीं कर पा रहे और हम अपने आप को सुखी कर सकते, हम दूसरे को। इसलिए याद रखना, छोटी सी मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ में मत गमाओ। इतना अच्छा कॉलेज मिल गया जैन कुल, और याद रखना जैन कुल ही अकेला नहीं मिला है। विश्वास रखना वकील साहब, जैन कुल ही अकेला नहीं मिला, उस जैन कुल में भी ऐसा कॉलेज मिला है जिसमें केवल बीतरागता पढ़ाई जाती, कोई सरागता की बातें नहीं है। और पिता कौन मिला है? आप कल्पना करो, भगवान महावीर जैसा परम पिता मिला है, जिसके जन्म होने पे भी 3 लोक में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। ऐसे परम पिता मिलने के बाद और पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए मिली कौन है? भगवान जिनेंद्र की वाणी। आपको मालूम मां जिनवाणी का क्या सम्मान है?
अरे गुरु तो लकड़ी के पाटे पे बैठते हैं, परमात्मा कमल के आसन पर बैठते हैं, लेकिन याद रखना माँ जिनवाणी तो उससे भी उच्च स्थान पे बैठती है। उनने पता क्या कहा, मस्तिष्क पे भी नहीं बैठती जयेश भाई, मस्तिष्क पे तो भगवान आके बैठ जाते जब भगवान को उठाते। माँ जिनवाणी का है अरहन मुख कमल निवासनी, जो साक्षात भगवान अरहंत के मुख के कमल पर, मुख कमल पर निवास करती हो। सोचो अरहंत स्वयं कमल पर निवास करते, लेकिन माँ जिनवाणी तो अरहंत भगवान के मुख में निवास करती है। ऐसी माँ जिनवाणी मिली, और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारे फैल हो रहे तो याद रखना इसमें माँ जिनवाणी की तो कोई, परमात्मा की कोई, गुरु की कोई, हम सब तो बता सकते, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। लेकिन तुमने भी तो इतनी अच्छी समझदार हो, तुमने भी कसम खाई महाराज तुम बताओ, और हम 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब तुम जाओ तुम अपने घर अपने काम में मजे में, तुम अपने मजे में हम अपने मजे में, प्रवचन के बाद आ जाएंगे महाराज, बता जाएंगे महाराज क्या बोलते, बहुत आनंद आ गया। और कभी गलती से पूछे भैया कहाँ आनंद आया, बस जो ही मत पूछो महाराज, आनंद आ, वो आनंद तो तुम्हें पिक्चर देखने के बाद भी तो आता है, वहां निकलने के बाद भी तो तुम्हें ही चिल्लाते हो कि आनंद आ गया। इसलिए याद रखना इसी भावना के साथ ये मनुष्य पर्याय और जैन कुल मिला है, पता नहीं अब जीवन में कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करो। और मुनि श्री पिशंग सागर जी महाराज का सानिध्य आप सबको मिला है। याद रखना गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि साधु के चातुर्मास कराने का सौभाग्य हमें नहीं मिलता है, हम इतने पुण्यशाली नहीं है कि हम साधु के चातुर्मास करा सकें। साधु का आशीर्वाद होता है कि वो हमारे स्थान को चुनता है, और उसके चरण पड़ने से हमारा स्थान परम पवित्र हो जाता है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की